दोस्तों अगली बार फ्लाइट में सफर करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर ध्यान से पूरा देखना चाहिए, या अगर आप पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं DGCA की तरफ से जो हर एक फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों को जरूर जान लेने चाहिए। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात पर ले चलता हूँ, लेकिन नए नियमों में आगे बढ़े इससे पहले आपको पता होगा हाल ही में एक वाकया देखा गया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि पंजाब के CM को जर्मनी में फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया, क्योंकि वहां के पैसेंजर्स का भी ये कहना है कि वो शराब के नशे में धुत थे और यहाँ तक कि उनकी वजह से 4 घंटा फ्लाइट भी लेट हुई। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते हैं। भगवंत मान के गांव के लोगों ने भी यही कहा, उनके सपोर्ट में बात कही कि हम कई सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे। जर्मनी में जो प्लेन विवाद हुआ ना, उसको वहां जाके किसने देखा। खैर छोड़ो, हम यहाँ पर पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की बातें नहीं करेंगे। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नियमों को आसानी से समझ सके। हमारे नियमों की लिस्ट में पहला नियम ही यही आता है कि शराब पीने पर विमान से उतारे जा सकते हैं पैसेंजर्स। एयरलाइंस कंपनियां आखिर किन नियमों के बेस पर ऐसा करती हैं? 6 सवालों के माध्यम से पूरी गाइडलाइंस को हम समझेंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार शराब पीने से पैसेंजर को फ्लाइट से नीचे उतारा जा सकता है, बल्कि एयरलाइंस कंपनियां खुद हवाई जहाज में यात्रा करने दौरान आपको शराब परोसती हैं। आप खुद चाहे तो वाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बियर ऑर्डर कर सकते हैं हवाई सफर करने दौरान। तो फिर आखिर शराब पी करके हमें सफर क्यों नहीं करने दिया जाता? आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे और कंप्लीट नए नियमों की डिटेल में आपको बताऊंगा। एक एक करके कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल आपको बताऊंगा हमारे भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट का जो DGCA है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसकी तरफ से सभी एयरलाइंस कंपनियों के नियमों को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, राइट। ऐसे में दोस्तों DGCA नियमों को बनाते दौरान ये बात का मोस्ट रूप से ध्यान रखा जाता है कि आपकी वजह से फ्लाइट में बैठे किसी दूसरे पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ तक कि दूसरे पैसेंजर्स की हवाई यात्रा में रिस्क ना रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की वजह से हवाई सफर कर रहे 200-500 व्यक्तियों की जान खतरे में चली जाए। तो ऐसे नियमों को ज्यादा संदिग्धता से कंट्रोल किया जाता है। आपको बता दूं DGCA इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के तहत विमान में हुड़दंग मचाना या ज्यादा शराब पीना या गाली गलौज करने पर यात्रियों को यात्रा करने से रोका जा सकता है और यहाँ तक कि उन्हें विमान से उतारा भी जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि एक बार आप बैठ गए हवाई जहाज में तो बीच रास्ते में आप अगर ऐसा एक्टिविटीज कर रहे हो तो हवाई जहाज को बीच रास्ते में रोड पे उतार के आपको नीचे उतार के फिर हवाई जहाज को वापस उड़ा दिया जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। मतलब बस वगैरह में अगर कोई यात्री इस तरह की हरकतें करता है तो बस वाला कहीं भी बीच सड़क में रोक करके उस पैसेंजर को नीचे उतार सकता है, राइट। लेकिन हवाई जहाज में तो ये चीज पॉसिबल है नहीं ना, तो इसीलिए यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही उतार दिया जाता है जो ऐसे संदिग्ध यात्री होते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट में देखिए कि किन किन वजहों से विमान से उतारे जा सकते हैं पैसेंजर्स, यानी कि आपको एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट में बैठने से रोका जा सकता है। अगर आप किसी यात्री के साथ गाली गलौज करते हो, एयरपोर्ट पर आपका व्यवहार सही नहीं पाया जाता है, ज्यादा शराब पीकर आप किसी के साथ अभद्रता करते हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की अगर घटना आप एयरपोर्ट पर करते हो, एयरपोर्ट के किसी क्रू मेंबर्स और स्टाफ के काम में हस्तक्षेप करते हो, अन्य पैसेंजर्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हो या विमान की सुरक्षा को खतरे में डालते हो, आपके पास ऐसा कोई संदिग्ध सामान है जिससे कि विस्फोट हो सकता है या ऐसा कोई, और आप जबरदस्ती करते हो कि नहीं मैं तो इसको लेकर जाऊंगा फ्लाइट में, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको रोका जा सकता है हवाई सफर करने से। या विमान को हाईजैक करने का कोई प्रयास करता है तो भी उसे हवाई सफर करने से रोका जा सकता है। एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये नियम विदेशों में भी लागू होंगे? तो आपको बता दूं ये नियम हमारे भारत के हैं, तो भारत आने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर तो ये नियम लागू होंगे। लेकिन यदि ऐसी कोई घटना विदेश में होती है और एयरलाइंस कंपनी भी विदेशी हो, तब हमारे भारत के ये नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है, जो विदेश में जो उस देश की सरकार की तरफ से जो एयरलाइंस के लिए नियम है, वो नियम आप पर भी लागू होंगे। तो इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ऐसा कोई विवाद का मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में मामलों की कार्यवाही करने के लिए, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO का भी गठन हुआ है, जो कॉमनली सारे देशों की एयरलाइंस कंपनियों के नियमों को रेगुलेट करता है। एक ऐसा ही मामला पाकिस्तान में 2013 में देखा गया, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। एक इंपॉर्टेंट बात की ऐसी हरकतें अगर आप करते हो और आपको एयरपोर्ट से नीचे उतार दिया जाता है तो ऐसे में आपको क्या टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या गुनाह किया, क्या गलती की जिसकी बदौलत आपको एयरपोर्ट से हवाई सफर करने से रोका गया। दूसरी बात, वो एयरलाइंस कंपनी की पॉलिसीज में क्या है। एयरलाइंस कंपनी अगर अपनी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन में ये बात रखे हुई है तो उसके अनुसार आपको आपके टिकट के पैसे वापस रिफंड के रूप में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। और मामला अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि इस मामले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों हवाई सफर को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। आगे से हवाई सफर करते
करते दौरान अपने व्यवहार को विनम्र रखें और कभी भी वाइन दारू पीकर एयरपोर्ट पर ना जाएं। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी ना कि क्या हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब पीने की अनुमति होती है या नहीं, इसका जवाब है कि आप एयरपोर्ट पर ज्यादा शराब पीकर हवाई सफर नहीं कर सकते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज में बैठने के बाद आप खुद शराब के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अपने लिए वाइन दारू ये मंगा सकते हैं। लेकिन नियम ये होता है कि कोई भी यात्री अपने साथ में नहीं ले जा सकता शराब। जो विमानन कंपनी द्वारा परोसी जाती है ना, वही विस्की, वही बियर, वही वाइन आप पी सकते हैं, क्योंकि उनमें अल्कोहल की एक निश्चित मात्रा होती है जो सरकार के रेगुलेशंस नियमों के अकॉर्डिंग होती है। वही वाइन या वही बियर विस्की जो है आपको परोसी जाती है, इसलिए आप अपनी खुद की बोतल लेकर नहीं जा सकते हो, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों हवाई जहाज को लेकर ये नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना और भी इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वैसे दोस्तों आपने कितनी बार हवाई सफर किया मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।